वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 जून 2025 और 7 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चेनाब रेल पुल का उद्घाटन गुजरात में सिंदूर वन स्मारक नामक स्मारक पार्क बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:15 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, पटवार, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 7 जून 2025। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर भारत के किन दो स्थानों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया। तो खिचन फलोदी और मेनार उदयपुर को। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष 2025 से 28 कार्यकाल के लिए चुना गया। ये चुना गया भारत को। भारत सरकार ने 16 वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना 2027 की घोषणा की। 2 चरणों में आयोजित होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत होगी 1 अक्टूबर 2026 से। 2 जून 2025 को किस देश ने विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करके 101वां सदस्य देश बना। निकारागुआ। 2 जून 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस स्थान से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की। तो हमीरपुर। और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया। अश्वनी लोहानी को नियुक्त किया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया एक बार। तो इसका टेस्ट आपको मिल ही जाता है। डेली टेस्ट मिलता है शाम को, डेली पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली मई मंथ का टेस्ट मिल गया, मई मंथ की क्लास आपको यूट्यूब पर मिल गई और मई मंथ की पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल चुकी है, जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। तो अगर कोई समस्या हो तो 8696158739 इस नंबर पे आप ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके संपर्क कर सकते हो। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है। इसमें आपकी कोई दिक्कत आई ऐप के अंदर अगर आप कोई भी समस्या तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। तो वार्षिक करंट अफेयर्स की जरूर ज्वाइन कर लेना, पूरे 1 साल का करंट आपको मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 7 जून 2025 और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं 7 जून को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को किस स्थान पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किया। यह किस परियोजना का पूर्णता का प्रतीक है। गजब का प्रश्न है और एक पॉइंट टू पॉइंट जो जितने मैं आपको बताऊं अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कहीं से भी घूम फिर के प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले तस्वीर में देखो, ये है रेलवे आर्च पुल चेनाब नदी पर, ये इसका उद्घाटन किया गया है 6 जून 2025 को। तो ये किस परियोजना का पूर्णता का प्रतीक है। तो ये है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। अब क्या होता है, अब एक तो ये रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किया, इसके साथ में मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया है। अब वंदे भारत ट्रेन है वो जाएगी श्रीनगर तक। कहाँ तक जाएगी? श्रीनगर तक जाएगी, यानी कि कटरा से पहले कटरा तक ट्रेन जाती थी, लेकिन अब कटरा से लेकर श्रीनगर तक जाएगी वंदे भारत ट्रेन। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। देखो डिटेल, उद्घाटनकर्ता मोदी जी, स्थान जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पर। इस पुल का नाम है चेनाब रेल पुल। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। इस परियोजना का नाम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। और प्रधानमंत्री ने कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया, यानी कि टोटल 46,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। और ये परियोजना की जो अवधि है वो लगभग 42 वर्षों से निर्माणाधीन है। इसके अलावा अब जो इस रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? कश्मीर घाटी को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ना। रेल गलियारे की लंबाई 272 किलोमीटर पूरी तरह विद्युतीकृत रहेगी। और इस चेनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? लगभग 359 मीटर है, यानी कि 1178 फीट है। एफिल टावर से भी ऊंचा। अब आपसे एग्जाम के अंदर हो सकता है इसका ऊंचाई में मीटर भी पूछा जा सकता है या फीट के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, मैं बार बार ये चीज़ें आपको बताऊंगा।
उसके बाद में एक तो ये रेलवे पुल का उद्घाटन किया, उसके बाद में एक अंजी पुल है उसका भी उद्घाटन किया है। भारत का पहला ये केबल स्टे रेल पुल है, दुर्गम हिमालयी इलाकों में निर्मित रहेगा और ये कटरा और कश्मीर घाटी को जोड़ेगा। जो अंजी पुल है ये कटरा और कश्मीर घाटी को जोड़ेगा, इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की, कटरा और श्रीनगर के बीच नई रेल सेवाओं की शुरुआत होगी। यात्रा का समय लगभग 3 घंटे का रहेगा और ये पर्यटन, व्यापार और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें याद रख लेना। पहले मैं बता देता हूँ, एक तो वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन, एक अंजी पुल का उद्घाटन और उसके अलावा चेनाब नदी पर जो है रेलवे पुल का उद्घाटन। ये 3 चीज़ों का राष्ट्र को समर्पित किया है मोदी जी ने, तो अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। उद्घाटन कर दिया है 6 जून 2025 को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बार बार बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। गुजरात के किस जिले में सिंदूर वन नामक स्मारक पार्क बनाया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है? क्या बात है भी। तो अपने तो राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से तो बुक भी आएगी। तो गुजरात के किस जिले में सिंदूर वन नामक है, वहाँ पे एक स्मारक पार्क बनाया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर बनाया जाएगा? गुजरात के कच्छ जिले में। तो स्थान गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भुज शहर के पास ये स्मारक बनाया जाएगा। उद्देश्य, यह पार्क ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगा। नाम इसका स्मारक पार्क का नाम रहेगा सिंदूर वन। क्या नाम रहेगा? सिंदूर वन। यह पार्क 8 हेक्टेयर में फैला होगा। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल को ये समर्पित विभिन्न खंडों के अंदर रहेगा। यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों से ये समर्पित रहेगा ऑपरेशन सिंदूर वन। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये और सिंदूर वन पार्क बनाया जाएगा गुजरात के कच्छ जिले में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं और अभी ताज़ा मैंने 2 दिन पहले आपको जून 2025 तक वर्तमान में कौन क्या की नई अपडेट क्लास दे दी है। इसका उत्तर हो जाएगा एस महेंद्र देव। ये देखो आपके सामने तस्वीर में एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एस महेंद्र देव को 5 जून 2025 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति उन्होंने एक्सिस बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा दिया था। इससे पहले ये एक्सिस बैंक के निदेशक थे, वहाँ से इस्तीफा दे दिया और अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बन गए। हाल में भारत को किस संस्था की 2026 से 28 कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है? अभी देखो, कल ही मैंने एक प्रश्न करवाया कि भारत को क्या है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है 2025 से लेकर 2028 तक। कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया है। और अब चुना गया है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष या सदस्य चुना गया है। किसको? भारत को। तो ये याद रखना, दोनों के दोनों, एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष 2025 से 28 कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया। एक संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य किसको चुना गया? 2026 से 28 के लिए भारत को चुना गया है। दोनों चीज़ें नोट कर लेना साथ साथ में। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के 2026 से 28 कार्यकाल के लिए चुना गया। परिषद विकास, गरीबी हटाने, शिक्षा और आर्थिक मुद्दों पर काम करती है। भारत 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले 18 देशों में से एक था। यानी कि भारत का अब की बार ये 18वां कार्यकाल रहेगा। तो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा इनका कार्यकाल। और भारत ने चुनाव में मतदान करने वाले 189 देशों में से 181 वोट हासिल किए हैं। तब इसके अंदर भारत है वो शामिल हो चुका है। अगला देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक कब और कहां आयोजित की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की है 4 से 6 जून 2025। 4 से 6 जून 2025 और इसकी अध्यक्षता करी थी जो अपने वर्तमान में 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। आगे और भी बैठक होगी, लगभग 1 महीने बाद ये बैठक चलती रहेगी। तो 4 से 6 जून 2025 अध्यक्षता गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा। इसकी रेपो दर क्या रही है? 6% से घटाकर
5.50% की गई, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर कटौती की गई, यानी कि रेपो दर है वो 6% से घटाकर कितनी कर दी, 5.50% कर दी। ये कई बार क्या एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक में प्रश्न ये पूछा जाता है रेपो दर का, कि कितनी घटाकर कितनी रेपो दर रही है या क्या कुछ आंकड़ा रहा है, ये पूछा जा सकता है। नई दिल्ली में शुरू हुए अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन कौन से विषयगत सत्र शामिल है। तो नई दिल्ली के अंदर चल रहा है कौन सा, अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन। इसके अंदर कौन कौन सी विषयगत सम्मेलन है, एक तो जलवायु अनुकूल शहर, एक है जेंडर और गतिशीलता, एक है स्वच्छ हवा और पानी, और एक है अपशिष्ट प्रबंधन और समावेशी परिवहन। ये इसके अंदर विषयगत सत्र शामिल है। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो अपने जो खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो कौन सा, अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय विषय क्या है, लैंगिक समावेशी शहरी डिज़ाइन की मांग। लैंगिक समावेशी शहरी डिज़ाइन की मांग। प्रमुख प्रतिभागी, नीति निर्माता, कार्यकर्ता, उद्यमी, शहरी विकास विशेषज्ञ। इसके अंदर है प्रमुख मुद्दा क्या है, महिलाओं की रोजमर्रा की असुरक्षित यात्राओं की समस्या, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की खराब व्यवस्था और भेदभावपूर्ण परिवहन नीतियां जो महिलाओं की मोबिलिटी को प्रभावित करती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें देखो सार्वजनिक परिवहन से संबंधित है, और इसके अलावा जो शहरी नियोजन में महिलाओं की जो भागीदारी ना उसकी सुनिश्चित करने के लिए ये अर्बन अड्डा सम्मेलन है नई दिल्ली के अंदर चल रहा है। ये 2 चरणों में चलेगा, अभी से दूसरा चरण का आयोजन इसका चल रहा है। इसमें महिलाओं से संबंधित है, ये उनकी असुरक्षित यात्राओं की समस्याएं, कोई मान लो आपके लिए महिलाओं की मोबिलिटी को प्रभावित करती है, उससे संबंधित है। तो इसका उद्घाटन किसने किया, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अगला देखो, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है। तो आज 7 जून है और 7 जून को अपने बनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो 2025 की इसकी थीम रही है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। क्या है, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ये अब की बार इसकी थीम रही है 7 जून 2025। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को बनाते हैं। उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खाद्य जनित बीमारियों को रोकना। इसकी थीम देखो, अब हिंदी में भी याद कर लेना और इंग्लिश में भी पढ़ लेना। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, यानी कि खाद्य सुरक्षा और क्रियाशील विज्ञान। हालांकि कोई भी दिवस आता है तो लगभग उसकी थीम ही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, और इतने लगभग हमें नहीं लगता ना भी इस प्रकार की थीम क्या पूछी जाएगी, वो एग्जाम के अंदर सीधी सीधी आती है। तो उत्तर देख लेना इसकी, खाद्य सुरक्षा और क्रियाशील विज्ञान। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला पॉइंट है, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर घोषणा कर दी कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। अभी शुरुआत होने वाली है टेस्ट श्रृंखला है ना, भारतीय जो क्रिकेट की अपने क्रिकेट टीम के कप्तान है शुभम गिल, उसके बीच में और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट की शुरुआत होने वाली है। तो अब जो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला होगी उसको अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। और इसके अलावा 2 नंबर है अपना, अमेरिका ने 12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया। अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी और आदि इसके अंदर शामिल है। यानी कि ऐसे 12 देश हैं जिस पर अमेरिका ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। अब एग्जाम के अंदर किस प्रकार का प्रश्न आएगा, भाई अमेरिका ने किस देश पर यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया है या लगाया है, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो ये चीज़ नोट कर लेना, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी आदि इसके अंदर शामिल है। तो ये भी वन लाइनर करंट है। और ये जो वन लाइनर मैं आपको करवाता हूँ ना, इनके मैं जो वीकली करंट की क्लास होती है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। और कल मैंने क्विज भी डाली थी और अच्छे तरीके से कोई सूचना, कोई करंट का प्रश्न आ गया तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 2024 में जर्मनी ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का दर्जा प्राप्त किया। तो वो किसको छोड़ा है, जापान को। तो जर्मनी ने जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का दर्जा प्राप्त किया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 7वां, 10वां, 5वां, 8वां, और पहले स्थान पे कौन है इसका बता देना। भारत का स्थान कौन सा है वो बता देना, और अंतिम देश कौन सा है, अंतिम देश कौन सा है ये भी कमेंट में साथ में बताना। ये तीनों चीज़ों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास 7 जून 2025 की, और ये पटवारी 4th ग्रेड के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के ये लिए अपनी बुक का बाजार के अंदर उपलब्ध है। अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक पूरी ऑब्जेक्टिव बुक है। पूरा करंट आपको इंडिया का अलग मिलेगा, राजस्थान का अलग मिलेगा। ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। ऑनलाइन के लिए ये बुक मंगवा सकते हो 80 580 22 001 इस नंबर पे ये व्हाट्सअप मैसेज करके ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर भी आप कर सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की मिशन 2.0 उपलब्ध है, और कांस्टेबल की अपनी टेस्टरी चल रही है। करंट की कोई साथी अलग से लेना चाहे तो 50 रुपये में अलग से, और प्रैक्टिस सेट 15 मॉडल पेपर लेना चाहे तो वो भी आप अलग से ले सकते हो। इसमें 12 नंबर टेस्ट अपलोड हो गया, और आज 13 नंबर आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो कांस्टेबल के लिए आपको पता है एग्ज़ाम आ चुका है, 19 और 20 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है, और लगभग आपको पीछे 7-8 महीनों का करंट पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपके लिए वीकली मंथली जो क्लासें लगाई है वो आप अच्छे तरीके से देख लेना। बाकी अपने कांस्टेबल के लिए क्लासें स्टार्ट कर देंगे अच्छे तरीके से। तो सभी साथी वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक शेयर, और लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।